तो आईपीएल 2024 में अभी तक सूर्य कुमार यादव का जलवा तो देखने को नहीं मिला है, लेकिन कल खेले गए मुकाबले में मयंक यादव ने जो कारनामा करके दिखाया है, जो रफ्तार दिखाई है, उसकी आज पूरी दुनिया जमकर तारीफ कर रही है और मयंक यादव की तारीफ में कशीदे पड़ रही है। और यहाँ तक कि विराट कोहली जैसे महान गेंदबाज ने भी मयंक यादव को लेकर ट्वीट किया और कहा कि इज अ रॉ मटेरियल, आने वाले समय में मयंक यादव इंडिया के सबसे तेज गेंदबाज होंगे। तो आखिरकार मयंक यादव ने अपने डेब्यू मुकाबले में ऐसा क्या कर दिखाया है जिसकी आज पूरी दुनिया जमकर तारीफ कर रही है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं कल खेले गए मुकाबले की। तो आईपीएल 2024 का 11वां मुकाबला कल लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस पंजाब किंग्स के बीच इकाना स्टेडियम लखनऊ में खेला गया था, जहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए जड़ दिए थे 199 रन। बात करें लखनऊ सुपर जायंट्स के बैटिंग कार्ड की तो क्विंटन डिकॉक ने 54 रन की पारी खेली मात्र 38 गेंदों में, और निकोलस पूरन ने ताबड़तोड़ पारी खेली मात्र 21 गेंदों में 42 रन जड़े, और अंत में कुणाल पांड्या ने भी शानदार बल्लेबाजी की, 22 गेंदों में 43 रन जड़े, जिसकी मदद से लखनऊ सुपर जायंट्स 199 रन तक पहुंची थी 8 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में। और ये लखनऊ के मैदान का सबसे बड़ा टोटल था। इससे पहले 193 रन हाई स्कोर था इस मैदान का टी20 में, और अब 199 रन हो गया है इस मैदान पर टी20 स्कोर। तो 199 रन जड़े लखनऊ सुपर जायंट्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए, और 200 रन का टारगेट दिया पंजाब किंग्स को, और जिसके जवाब में जब पंजाब किंग्स बैटिंग करने उतरी तो पंजाब किंग्स की शुरुआत बहुत ही शानदार हुई। जॉनी बेस्टो और शिखर धवन ने शानदार शुरुआत की। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच 100 रन की शतकीय पार्टनरशिप भी हो गई थी, और जो पहला विकेट गिरा था वो 12वें ओवर में 102 रन पर गिरा था। और बात करें अगर बैटिंग कार्ड की तो शिखर धवन ने 70 रन की पारी खेली 50 गेंदों में, जिसमें 7 चौके और 3 छक्के थे। और जॉनी बेस्टो की बात करें तो इससे पहले जो 2 मुकाबले खेले थे उसमें जॉनी बेस्टो का बल्ला नहीं चला था, लेकिन इस मुकाबले में जॉनी बेस्टो ने भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और 29 गेंदों में 42 रन जड़े, जिसमें 3 चौके और 3 छक्के शामिल थे। लेकिन उसके बाद एंट्री होती है मयंक यादव की, और मयंक यादव अपने पहला ओवर जब डालते हैं तो सनसनी मचा देते हैं अपनी रफ्तार से। तो बात करें अगर मयंक यादव की रफ्तार की तो पहली जो बॉल डाली थी मयंक यादव ने वो 147 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से थी। उसके बाद 146, 150, 141, 149 और 147, ये था पहले ओवर में मयंक यादव की रफ्तार, जिसके बाद हर कोई मयंक यादव की तारीफ कर रहा था। और जब मयंक यादव ने अपने दूसरे ओवर में जॉनी बेस्टो का विकेट चटकाया अपनी चौथी गेंद पर, उसके बाद से ही ये जो लखनऊ सुपर जायंट्स थी वो मुकाबले में आई थी, क्योंकि 100 रन की शतकीय पार्टनरशिप हो गई थी, और उसके बाद जो है फिर उतना टारगेट रह नहीं गया था और 9 विकेट्स हाथ में तो लग रहा था कि पंजाब किंग्स इस मुकाबले को आसानी से जीत जाएगी। लेकिन मयंक यादव को ये मंजूर नहीं था। मयंक यादव ने अपनी रफ्तार से पंजाब के जबड़ों से जीत निकाल ली और पंजाब को करारी हार थमा दी, जिसके बाद मयंक यादव की जमकर तारीफ हो रही है। तो पंजाब किंग्स ने 178 रन बनाए 5 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में, जिसमें बेस्टो के 42, प्रभसिमरन सिंह के 19 रन, जितेश शर्मा के 6 और अंत में लिविंगस्टन ने 28 बनाए। लेकिन यहाँ पर मयंक यादव की रफ्तार के सामने पूरी की पूरी पंजाब हवा में उड़ गई। पहले अपने दूसरे ओवर में मयंक यादव ने जॉनी बेस्टो को 42 पे आउट किया, और उसके बाद प्रभसिमरन सिंह को अपने तीसरे ओवर में 19 पे आउट किया, और अपने चौथे ओवर में जितेश शर्मा को भी 6 पर आउट कर दिया। और अगर बात करें मयंक यादव की तो मयंक यादव ने इस आईपीएल 2024 के अभी तक की जो है सबसे तेज बॉल डाली है वो है 155.8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बॉल थी। तो मयंक यादव ने इस मुकाबले में 4 ओवर में कुल जो है वो 27 रन खर्च करके और इसमें 3 विकेट निकाले हैं, और पंजाब को मुकाबला हरा दिया है, जीता हुआ मुकाबला हरा दिया है। पंजाब एक समय पर लग रहा था कि आसानी से मुकाबला जीत जाएगी, दोनों ओपनर बल्लेबाजों के बीच 100 रन से ज़्यादा की पार्टनरशिप हो गई थी, लेकिन मयंक यादव की रफ्तार के सामने पंजाब किंग्स जो है वो ताश के पत्तों की तरफ बिखर गया। तो बात करें मयंक यादव के दूसरे ओवर की तो मयंक यादव ने दूसरे ओवर की जो पहली गेंद थी वो डाली थी 155.8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और वो इस आईपीएल की सबसे तेज गेंद थी। उसके बाद 150, 142, 144 पर आउट किया था जॉनी बेस्टो को। उसके बाद 153 और 149, और तीसरे ओवर की जो शुरुआत की थी वो भी की थी 152 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बॉल। उसके बाद 155, 147 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बॉल डाली थी, उस पर विकेट मिला था तीसरे ओवर में प्रभसिमरन सिंह का। उसके बाद 146, 144, 143, और चौथे ओवर की बात करें तो चौथे ओवर में की जो शुरुआत हुई तो वो भी 153 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से शुरुआत की थी। फिर 154, 149, 142 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, उसके बाद 152 और 148, यानी कि कुल मिलाकर 141 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कोई भी बॉल कम नहीं डाली है, और अभी तक इस आईपीएल की सबसे
तेज गेंद डाल दी है यहाँ पर मयंक यादव ने, जिसके बाद मयंक यादव की जमकर तारीफ हो रही है और हर कोई मयंक यादव का कायल हो गया है। जिस अंदाज में गेंदबाजी कराई है, जिस रफ्तार से गेंदबाजी कराई है, जिस लाइन और लेंथ से गेंदबाजी कराई है, मानो उनके सामने जो अभी तक जितने भी गेंदबाज इस IPL में गेंदबाजी की है वो सभी फीके पड़ गए हैं। बात होती थी आपके उमरान मलिक की। उमरान मलिक सबसे तेज गेंदबाज थे इंडिया के, लेकिन मुझे लगता है कि मयंक यादव जो है वो उमरान मलिक का रिकॉर्ड जल्द ही तोड़ देंगे, क्योंकि 157 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सबसे तेज बॉल डाली है IPL में आपके उमरान मलिक ने। और बात करें मयंक यादव की तो पहले ही मुकाबले में 100 लगभग ऑलमोस्ट 156 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बॉल डाल दी है मयंक यादव ने। तो आने वाले समय में ये जो रफ्तार है वो और ज़्यादा बढ़ने वाली है और हो सकता है कि वो IPL के इतिहास की सबसे तेज गेंद भी डाल दें, क्योंकि 100 लगभग 58 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बॉल जो सबसे तेज IPL में डाली है वो है। तो हो सकता है कि इसका रिकॉर्ड तोड़कर मयंक यादव अगले ही मुकाबले में ये रिकॉर्ड जो अपने नाम भी कर लें। तो इस रफ्तार के बाद हर कोई मयंक यादव की जमकर तारीफ कर रहा है, जिस अंदाज में उन्होंने गेंदबाजी की है। अपने 4 ओवर में मात्र 27 रन दिए और 3 विकेट चटकाए, जिसके बाद ऐसा लग रहा था कि पंजाब किंग्स इस मुकाबले को आसानी से जीतेगी। वो एक बड़े अंतराल से मुकाबला हार गई, 178 पर 178 ही बना पाए 20 ओवर में। तो मयंक यादव की रफ्तार देखने के बाद मयंक यादव का हर कोई कायल हो गया है। मयंक यादव वैसे तो दिल्ली से आते हैं, लेकिन पिछले IPL में वो चोट के चलते खेल नहीं पाए थे, चोट की वजह से वो बाहर हो गए थे। और जो जस्टर लैंगर हैं, लखनऊ के जो हेड कोच कह सकते हैं आप, मेंटर कह सकते हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि हमारे 2 ऐसे गेंदबाज जिन पर सबसे ज़्यादा नजरें होंगी, वो पहले मयंक यादव थे और दूसरा समर जोसेफ थे। समर जोसेफ को भी अभी खेलने का मौका नहीं मिला है, लेकिन मयंक यादव को खेलने का मौका मिला और पहले ही मुकाबले में उन्होंने बता दिया कि उनके पास कितनी काबिलियत है, कितनी रफ्तार है और वो अपनी रफ्तार से क्या कारनामे कर सकते हैं। बड़े बड़े दिग्गज जो हैं वो मयंक यादव की जमकर तारीफ कर रहे हैं, मयंक यादव की तारीफ में कसीदे पड़े जा रहे हैं और हर तरफ आपको मयंक यादव की चर्चा दिख रही है। जिस अंदाज में उन्होंने गेंदबाजी कराई है, सबसे जो फास्ट बॉल थी वो थी 155.8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बॉल थी और उस बॉल ने सबको चका दिया। जो पहली बॉल डाली थी वो भी 147 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो बॉल थी, जिसके बाद जो है उनकी चर्चा होने लगी और जैसे जैसे उन्होंने ओवर डाले उनकी चर्चा जो है वो बढ़ती गई और वो इस मुकाबले की हाईलाइट बन गए। पहले ही मुकाबले में, डेब्यू मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब भी जीता और अपनी गेंदबाजी से सबको प्रभावित किया और बड़े बड़े दिग्गज जिसमें विराट कोहली, केविन पीटरसन जैसे जो दिग्गज हैं वो जमकर तारीफ कर रहे हैं मयंक यादव की। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में मयंक यादव जो हैं वो क्या शोएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ेंगे? क्योंकि शोएब अख्तर के नाम की भी दोस्तों जमकर जो है वो चर्चा होने लगी है कि शोएब अख्तर का रिकॉर्ड क्या उमरान मलिक तोड़ सकते थे। उनको लेकर जो बहुत चर्चा हुई और अब मयंक यादव को लेकर शोएब अख्तर की चर्चा हो रही है कि भाई शोएब अख्तर का क्या मयंक यादव रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं इस IPL में। इनकी जो शुरुआत हुई है वो बहुत धमाकेदार हुई है, बहुत ही उम्दा शुरुआत हुई है, क्योंकि 156 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ऑलमोस्ट बॉल डाल दी उन्होंने अपने डेब्यू मुकाबले में और बहुत ज़्यादा तेज बॉल डालनी नहीं, यानी कि 156 की डाल दी है और 162 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बॉल डालनी, यानी कि कुल और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार उनको बढ़ानी। अगर उन्होंने ये कारनामा कर दिया तो वो दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज बन जाएंगे। और इसके बाद दोस्तों T20 वर्ल्ड कप भी आ रहा है, तो क्या T20 वर्ल्ड कप में उनका सिलेक्शन हो सकता है? क्योंकि जिस अंदाज में गेंदबाजी कराई है उन्होंने, जो लाइन और लेंथ से गेंदबाजी कराई है कमाल की थी, उम्दा थी। पहले ओवर में जरूर 2 चौके लग गए थे, लेकिन उसके बाद उनको कोई जो है वो मार नहीं सका। हर बल्लेबाज को अपनी रफ्तार से बीट करा रहे थे, चाहे वो सिमरन सिंह आउट हुए वो भी रफ्तार से बीट हुए, जॉनी वेस्टो आउट हुए वो भी रफ्तार से आउट हुए और जितेश शर्मा भी रफ्तार से आउट हुए। तो सभी बल्लेबाज जो है रफ्तार से आउट हुए और अपना विकेट गंवाया और मयंक यादव ने अपने 4 ओवर में 27 रन देकर 3 विकेट चटकाए। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि मयंक यादव आने वाले समय में शोएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़कर दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज बनेंगे नहीं बनेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।